Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 28 of the course of EDC. In today's lecture, we are going to start a new topic which is actively loaded differential amplifiers. So let's begin. Before we actually start our topic, we would first see that why we actually need differential to single-ended conversion. I will explain what does this mean. First of all, please try to see that this is the differential amplifier that we have already studied. आप ये study कर चुके हैं, ठीक है? And all of you already know that we can not only give similar AC signals at both the gates, but we can also give opposite AC signals at both the gates. If you can recall, we gave plus VID by 2 at the gate of G1 and we gave minus VID by 2 at the gate of G2. And if you can further recall, you may remember that plus VID by 2 and minus VID by 2 means we are giving a differential input at the gates of G1 and G2. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन कि G1 पे प्लस VID बाई 2 और G2 पे माइनस VID अप्लाई करने का मतलब ये था कि हम इन दोनों के गेट्स के ऊपर एक डिफरेंशियल सिग्नल जो था वो अप्लाई कर रहे थे. एट द सेम टाइम आप ये भी देख चुके हैं कि वी कैन ईदर टेक आउटपुट फ्रॉम the drain of Q1 or we can take the output from the drain of Q2. हम V01 in terms of जो है वो V01 over VID by 2 भी निकाल सकते हैं, V01 over VID भी निकाल सकते हैं, V02 over VID भी निकाल सकते हैं और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाय VID भी निकाल सकते हैं. यानी कि वी कैन नॉट ओनली फाइंड सिंगल एंडेड गेन V01 over the input, V02 over the input, also we can find the double-ended out gain, which is actually called as the difference of two V01 minus V02 divided by VID signal. ये हमने भी लास्ट लेक्चर्स में फाइंड किया है, यू कैन इजीली रिकॉल. अच्छा, ये बात भी जहन में रखने की है कि सिंगल एंडेड आउटपुट जो आ रहा होता है, ये जो सिंगल एंडेड गेन होता है वो हाफ आ रहा होता है. अगर याद हो, इसको आप चाहें तो मैच कर लीजिएगा कि मॉसफेट के लिए जब आपने सिंगल एंडेड गेन निकाला यानी V01 ओवर VID तो वो हाफ आ रहा होगा, या V02 ओवर VID आपने निकाला तो वो भी हाफ आ रहा होगा एज कम्पेयर टू जब आप डिफरेंस निकाल रहे होते हैं V01 माइनस V02 का. एंड फॉर रेफरेंस पर्पस मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिख भी दी हैं ताकि थोड़ा सा आप रेफर कर सकें कि V01 ओवर VID हाफ होगा या V02 ओवर VID भी जो है वो हाफ होगा. लेकिन अगर मैं V01 माइनस V02 ओवर VID कर रही हूँ तो वो तकरीबन डबल आ रहा है. दिस पॉइंट एक्सप्लेन कि सिंगल एंडेड जो आउटपुट होता है वो हाफ होता है और दोनों का डिफरेंस लेके आउटपुट निकालूं और फिर मैं उसका गेन निकालूं तो वो डबल आ रहा होता है. ठीक है, तो पहली बात ये पता चल गई कि सिंगल एंडेड गिव्स अस हाफ गेन एंड डबल एंडेड गिव्स अस डबल द गेन इन केस ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर. अच्छा, ये बात भी जहन में रखने की है कि अगर दोनों गेट्स के ऊपर सेम इनपुट दे दिया जाए जो कि AC हो, ACM की बात करी हूँ, ACM भी अब आप स्टडी कर चुके हैं कि आपने DC सिग्नल तो दोनों गेट्स पे कॉमन दिया था जिसमें हमने स्टडी किया था कि करंट I/2 इस ब्रांच में आ जाएगा, I/2 इस ब्रांच में आ जाएगा. दैट वी ऑलरेडी नो कि फिर इसमें भी सेम करंट होगा, इसमें भी सेम करंट होगा. जो इसका DC वोल्टेज होगा कलेक्टर का वही इसका DC कलेक्टर वोल्टेज होगा. फॉर DC वी ऑलरेडी नो कि व्हेन वी गिव सेम इनपुट्स विच आर DC एट द गेट इट गिव्स अस हाफ ऑफ द करंट इन ईच ब्रांच. ये तो आपको ऑलरेडी पता है. इसके अलावा भी हमने केस स्टडी किया कि वी कैन इवन गिव सिमिलर AC इनपुट सिग्नल्स टू बोथ द गेट्स, जिसको हम लोगों ने ACM का नाम दिया था. उसके गेन को ACM का नाम दिया था एंड दैट इनपुट वाज कॉल्ड VICM. ठीक है, VICM में क्या था, जो AC सिग्नल यहाँ दिया वही AC सिग्नल यहाँ दिया. अब जब आप ज़ाहिर है अपोजिट दे ही नहीं रहे सिग्नल, यू वर गिविंग सेम इनपुट सिग्नल्स टू बोथ द गेट्स जो कि AC नेचर के थे, तो डेफिनेटली जो इसका V01 आएगा एग्जैक्टली V02 भी वही आएगा. पोलैरिटी का डिफरेंस भी नहीं होगा इसमें, जबकि प्लस VID और माइनस VID बाई 2 देने से आपका
आउटपुट की एक्सप्रेशन तो सेम आ रही थी, पोलैरिटी का डिफरेंस आ रहा था क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ माइनस वी आई डी बाई टू इनपुट दे रहे थे। लेकिन जब आप वी आई सी एम कॉमन मोड इनपुट सिग्नल यहाँ और यहाँ पर सेम देंगे तो डेफिनेटली जो V01 आएगा एग्जैक्टली वही V02 भी आ रहा होगा और पोलैरिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब ये बातें आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता होनी चाहिए आफ्टर स्टडिंग द मॉस बेस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। ठीक है, जो चंद एक बातें मैंने यहाँ रिवाइज की हैं इस वक्त। अब बात ये है कि अभी तक तो आपने स्टडी किया कि जब मैं यहाँ पर एसी सिग्नल दूँ, वही एसी सिग्नल अगर यहाँ पर भी दे दूँ तो V01 और V02 एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल आइडियल सिनेरियो के लिए मैंने कहा। आइडियल सिनेरियो मीन्स कि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि Q1 और Q2 100% एक दूसरे से मैच है, R1 R2 100% एक दूसरे से मैच है। इन रियलिटी आपको भी पता है कि कोई ट्रांजिस्टर 100% मैच नहीं कर सकते, 0.0001% का डिफरेंस होगा लेकिन होगा। कोई रजिस्टर दोनों एक दूसरे से 100% मैच नहीं कर सकती। अगर एक 5 किलो ओम है तो एक 5.0001 किलो ओम होगी, कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस हो सकता है इनके दरमियान। तो कहने का मकसद है अगर आप ऑब्जर्व करें तो अब तक हम लोगों ने ये जो पूरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का ऑपरेशन स्टडी किया है, दैट वाज अंडर द कंसिडरेशन दैट ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स आर आइडियली सिमिलर। मतलब Q1 आइडियली Q2 से सिमिलर है, R1 R2 से सिमिलर है, इसका गेट बिल्कुल सिमिलर है और एग्जैक्ट आउटपुट्स आ रहे हैं। व्हाट वुड हैपन इफ दीज आर नॉट इक्वल, आई मीन एग्जैक्टली सिमिलर, क्या होगा? तो इसका मतलब है कि Q1 ने VICM जो कि सेम इनपुट है दोनों के इस पे गेट के ऊपर, Q1 ने इसको जितना एम्पलीफाई किया होगा हो सकता है Q2 ने उसको उतना एम्पलीफाई ना किया हो सकता है, यानी कि मिसमैच Q1 Q2 के दरमियान हो। ऐसा भी हो सकता है कि R1 और R2 के दरमियान में मिसमैच हो और हो सकता है उस वजह से V01 V02 कोई डिफरेंट आ रहा हो। ठीक है, तो अभी प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मिसमैचेस के केसेस इस केस में इस कोर्स में हमने स्टडी नहीं किए हैं कि अगर Q1 Q2 मिसमैच कर जाएं, हम अज्यूम तो कर रहे हैं कि दे आर सेम, वी आर अज्यूमिंग, और हमने लगाया भी सेम ब्रांड का है, सेम मॉडल का है, बट अभी हमने इस केस को कंसिडर नहीं किया कि अगर Q1 Q2 डिफरेंट होते तो क्या होता। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सेकेंड पॉइंट में यही बात बताई भी है कि जब आप कॉमन मोड इनपुट देंगे VICM यहाँ पे भी, तो आइडियली अगर Q1 Q2 सेम है, R1 R2 सेम है, तो V01 और V02 एग्जैक्टली सेम आएंगे। लेकिन अगर कोई मिसमैच एग्जिस्ट करता है Q1 और Q2 के दरमियान या R1 और R2 के दरमियान, तो ओनली इन दैट सिनेरियो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द इनपुट्स एट द गेट ऑफ G1 एंड G2 वर सेम, डिस्पाइट ऑफ दिस वी विल नॉट गेट V01 एंड V02 सेम। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर इन दोनों के दरमियान में कुछ मिसमैच हुआ या इसमें कुछ मिसमैच हुआ तो भले मैं यहाँ VICM दे रही हूँ, यहाँ पे भी वही इनपुट दे रही हूँ, V01 V02 सेम नहीं आएंगे। तो सेकेंड पॉइंट इज नाउ एक्सप्लेन्ड। अच्छा, बिल्कुल सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पे दोनों के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक बात जो बस जहन में रखने की है कि अगर हमारे पास आइडियल सिनेरियो है वेयर Q1 Q2 आर मैच्ड, R1 और R2 मैच्ड हैं, तो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर सेम इनपुट देंगे तो V01 V02 एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे। ये तो हमें पता है। हम V01 यानी सिंगल हैंडेड गेन भी निकाल सकते हैं, V01 ओवर VICM सिंगल हैंडेड गेन हम निकाल सकते होंगे, हम इसका भी सिंगल हैंडेड गेन निकाल सकते होंगे V02 ओवर VICM, लेकिन हम डबल हैंडेड गेन नहीं निकाल सकते होंगे कॉमन मोड इनपुट देकर। इसलिए नहीं निकाल सकते होंगे क्योंकि वो ज़ीरो आ रहा होगा, यानी कि कॉमन मोड गेन आइडियल सिनारियो में ज़ीरो आता है। ये बात आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैं इसको भी सेम इनपुट दूँ, इसको भी सेम इनपुट दूँ, तो ज़ाहिर है जो V01 आएगा वही V02 आएगा। अगर मैं V01 ओवर VICM का गेन फाइंड कर लूँ, येस आई कैन डू दैट, V02 ओवर VICM का गेन फाइंड कर लूँ, ये भी कर सकती हूँ। इन दोनों का डिफरेंस वाला जो गेन है डबल हैंडेड कॉमन मोड गेन, वो आप नहीं निकाल सकते, वो ज़ीरो आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक हमें कुछ पॉइंट्स हमने रिवाइज किए हैं। अभी तक एग्जैक्ट हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सके हैं कि व्हाई आर वी डूइंग डिफरेंशियल टू सिंगल हैंडेड कन्वर्जन। लेट अस सी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
Also, one thing is to note that if we have a chain of circuits से मुराद ये है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड कि एक सर्किट के अंदर सिर्फ एक ही कोई कंपोनेंट या एक ही कोई एम्पलीफायर नहीं लगा हुआ होता, बट देयर आर ऑलवेज multiple circuits which are present, which form one single circuit. For example, if we take the simple example of an operational amplifier, उसके अंदर भी 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो बज़ाहिर तो हम कह रहे हैं कि ऑप एम्प का सर्किट है, बट इट डज हैव 3 एम्पलीफायर स्टेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट इस अच्छा एक चीज़ ये कि व्हेन एवर वी हैव अ चेन ऑफ सर्किट से मुराद है ऑप एम्प एक सिंगल सर्किट का नाम है, बट स्टिल इनसाइड द ऑप एम्प वी विल बी हैविंग 3 डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि ऑप एम्प बताते खुद भी एक 3 स्टेज सर्किट हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी हमारे पास कोई 3 स्टेज या मोर देन 1 स्टेज सर्किट आता है, तो प्लीज़ नोट कि CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो दैट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट सर्किट that depends on the first stage only, ठीक है। चेन ऑफ सर्किट यानी कि जब सीरीज में बहुत सारे सर्किट्स लगे हुए हों तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो वाला जो काम है वो फर्स्ट सर्किट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ वी समहाउ मैनेज टू हैव अ गुड CMRR ऑफ द फर्स्ट स्टेज, देन वी कैन से वी हैव अ गुड CMRR फॉर द कंप्लीट सर्किट और फॉर द कंप्लीट ऑफ एम्प। मेरी बात समझ में आ रही है कि चेन ऑफ सर्किट्स जब कभी भी लगे होते हैं तो पता चल रहा है कि CMRR डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज का CMRR अच्छा हुआ, दैट मीन्स पूरे कंप्लीट सर्किट का CMRR अच्छा है। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, प्लीज़ नोट कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फर्स्ट स्टेज को डिफरेंशियल इसलिए रखा जाता है कि हमें CMRR अच्छा मिल जाए। What do we mean by CMRR? Please remember कि CMRR is the ability of any circuit to reject common signals, यानी कि वो कॉमन सिग्नल्स को जब उसके ऊपर दिए जाएं तो उसको इक्वली एम्पलीफाई करे और फिर डिफरेंस लेने के दौरान उसको कैंसिल आउट करके ज़ीरो कर दे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। और CMRR किसको कह रहे हैं? CMRR ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये प्रॉपर्टी है कि उसको सिग्नल को, सेम सिग्नल्स को वो सिमिलर तरीके से प्रोसेस करके जब उनका डिफरेंस लेते हैं तो उसको ज़ीरो देता है। ये CMRR कहला रहा है कि एबिलिटी ऑफ एनी सर्किट टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल्स इज कॉल्ड एज CMRR। सो नाउ वी नो दैट CMRR मीन्स के सर्किट के अंदर एबिलिटी हो कि वो सिमिलर सिग्नल्स को एग्जैक्टली सेम प्रोसेसिंग दे और आपस में जब उसका डिफरेंस निकाला जाए तो वो ज़ीरो हो। इसका एडवांटेज भी आप पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि नॉइस सिग्नल आमतौर पे दोनों टर्मिनल्स के अगर एंटर किसी भी सर्किट के अंदर हो जाए तो वो दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे सेम की सेम ही रहेगी और आउटपुट पे डिफरेंस लेते वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर एक टर्मिनल होता सपोज तो फिर वो प्रोसेस हो जाती और आगे जाकर कैंसिल आउट किस तरह से होती, ठीक है। अगर सिंगल टर्मिनल सिग्नल लिया हुआ होता यानी सिंगल एंडेड चल रहा होता कि भाई जैसे एक सर्किट में एक इनपुट एक आउटपुट होता है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है कि भाई नॉइस सर्किट में एंटर हो गई और सिग्नल्स के साथ ही प्रोसेस होकर एम्पलीफाई हो गई। डबल एंडेड रखने का फ़ायदा ये हुआ कि दोनों टर्मिनल्स पे साथ में एंटर हुई नॉइज़ अदर देन द सिग्नल, ये साथ साथ में एंटर हो रही है, दोनों टर्मिनल्स पे साथ में एंटर हो गई, साथ में एंटर हुई, प्रोसेस हुई, एम्पलीफाई हुई और आउटपुट पे डिफरेंस लेने के दौरान कैंसिल होकर ख़त्म हो गई। तो बेसिकली डिफरेंशियल कनेक्शंस जो होता है सेम सिग्नल्स को यानी कि नॉइज सिग्नल्स को सप्रेस कर रहा होता है, ठीक है। और नॉइज सिग्नल्स को सप्रेस करने की एबिलिटी को दूसरे अल्फाज में क्या कह रहे हैं? अ हाई CMRR कह रहे हैं, ठीक है। तो पता ये चला कि CMRR किसी भी सर्किट का फर्स्ट स्टेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो इफ़ वी कैन हैव अ हाई CMRR ऑफ द फर्स्ट स्टेज इट वुड बी इंक्रीजिंग द नॉइज रिजेक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्लीट सर्किट। हमें यानी कि फर्स्ट स्टेज में तो CMRR अच्छा चाहिए, यानी कि फर्स्ट स्टेज डिफरेंशियल नेचर का चाहिए, लेकिन सर्किट में जो रिमेनिंग स्टेजेस होती हैं
जब आपने फर्स्ट स्टेज से CMRR अच्छा अचीव कर लिया तो बाकी स्टेजेस को डिफरेंशियल होने की ज़रूरत नहीं है। यही बात अभी यहाँ बताई गई है कि पहले स्टेज में CMRR अच्छा अचीव कर लिया, पूरे का अच्छा अचीव हो गया, नॉइज़ कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि नॉइज़ एंटरिंग का टर्मिनल जो मेन इनपुट था वो वही था, वो वहाँ से एंटर हुआ, यहाँ पे आके कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगली स्टेजेस need not to be differential in nature. That is why we need to convert the differential output of the first stage into single ended signal to be fed into the later stages. यानी कि अगली स्टेजेस जो कि सिंगल एंडेड नेचर की हैं, जो कि डिफरेंशियल नहीं है, तो अब हम चाहेंगे ना कि भले से इनपुट जो था वो डिफरेंशियल था, 2 टर्मिनल थे, लेकिन जो इस सर्किट का आउटपुट निकले वो एक टर्मिनल वाला निकले। आउटपुट एक टर्मिनल वाला निकला, उससे ये हो रहा है कि क्यों एक टर्मिनल से आउटपुट चाहिए, आउटपुट एक टर्मिनल से हमें इसलिए चाहिए कि हमारे पास रिमेनिंग सर्किट जो आगे चल रहे हैं चेन के अंदर, दे आर सिंगल एंडेड, ठीक है। तो दैट इज वाई वी नीड टू कन्वर्ट द डिफरेंशियल इनटू सिंगल एंडेड कन्वर्जन। अब आपको ये पता है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपने यहाँ लगाया है, आप उस पर इनपुट तो 2 तरह का देते हैं, आउटपुट भी तो आपके पास 2 आ रहे होते हैं, एक V01 एक V02, और आप इनका डिफरेंस ले रहे होते हैं। इसका मतलब है आउटपुट भी तो आपके पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डबल एंडेड है। सिंगल एंडेड कहाँ है कि आप किसी एक वायर को उठाएं और जो है वो सेकंड स्टेज को दे दें। तो हमें कुछ डिफरेंशियल से सिंगल एंडेड की कन्वर्जन करवानी होगी। लेट अस सी हाउ। ओके, नाउ दिस इज अ सिंपल सर्किट फॉर डिफरेंशियल टू सिंगल एंडेड कन्वर्जन। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर आप देख रहे हैं, where you can see that the resistor from the drain terminal of transistor Q1 has been removed, whereas also there has been no output terminal connected to the drain of Q1. इसके drain of Q1 पे कोई output terminal भी connect नहीं किया गया। In fact, we are taking the output from the drain of Q2 only. ठीक है, एंड दे आर सेइंग दैट कि हाँ ये सिंपल सा सर्किट है डिफरेंशियल टू सिंगल एंडेड कन्वर्जन के लिए, वेयर यू कैन सी दैट द इनपुट इज डिफरेंशियल इन नेचर और आउटपुट किसी एक टर्मिनल से ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा सिंपल सा कनेक्शन करने के बाद उन्होंने कुछ फ्लॉज इस सर्किट के बताए हैं दैट वी शुड सी। सो नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट कि ये सर्किट डिफरेंशियल इनपुट ले रहा है एंड एट द सेम टाइम इट इज गिविंग आउटपुट फ्रॉम वन टर्मिनल। ये तो नज़र ही आ रहा है कि डिफरेंशियल इनपुट दिया, आउटपुट सिंगल एंडेड है। ठीक है, तो डिफरेंशियल से सिंगल एंडेड कन्वर्जन तो हो गई, द इनपुट वाज डिफरेंशियल एंड द आउटपुट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वन टर्मिनल ओनली, इट्स कॉल्ड सिंगल एंडेड कन्वर्जन, हो गई। बट एट द सेम टाइम वी ऑलरेडी नो दैट इफ वी टेक आउटपुट फ्रॉम एनी वन ऑफ द ब्रांचेस, किसी एक ब्रांच से जब कभी भी हम आउटपुट लेते हैं तो हमें ये बात पता है कि सिंगल एंडेड का जो गेन होता है वो हाफ होता है। यानी कि जब कभी भी हम, याद होगा प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया फर्स्ट स्लाइड के अंदर, कि जब भी हम V01 ओवर द इनपुट सिग्नल करते हैं तो भी हाफ गेन आ रहा होता है, V02 ओवर द इनपुट सिग्नल करते हैं तो भी हाफ गेन आ रहा होता है, और जब V01 माइनस V02 डिवाइडेड बाय द इनपुट सिग्नल करते थे तो डबल गेन आता था। तो यहाँ ये बात बहुत क्लियर है कि ऑल्दो वी हैव ऑब्टेन्ड द डिफरेंशियल टू सिंगल एंडेड कन्वर्जन, ऐसा करा कि 2 पे इनपुट दिया, एक से उठा लिया, लेकिन ये तो हमें पता है कि एक ब्रांच का गेन आधा होता है और डिफरेंस वाला जो गेन होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ बहुत क्लियर हमें पता चल रहा है कि एक ब्रांच का गेन उठाने की वजह से वी आर गेटिंग हाफ द गेन अवेलेबल, वी आर नॉट गेटिंग डबल द गेन जो कि आमतौर पे हमें अवेलेबल होता था। तो अब पता ये चल रहा है कि ना सिर्फ हमें कोई ऐसा सर्किट चाहिए जो कि डिफरेंशियल को सिंगल एंडेड में कन्वर्ट करे, एक चीज़ हमें ये तो चाहिए ही चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि हम आंख बंद करके किसी एक ब्रांच का आउटपुट ना उठा लें। इसलिए ना उठा लें कि एक ब्रांच से जो गेन मिल रहा होता है वो हाफ होता है, जो डिफरेंस गेन होता है वो डबल होता है। तो हमें गेन भी जो है वो हाफ ना मिल रहा हो बल्कि गेन भी हमें डबल मिले तो कोई बात हो। तो ना सिर्फ डिफरेंशियल टू सिंगल एंडेड कन्वर्जन अवेलेबल हो, पर एट द सेम टाइम गेन भी हमारा हाफ ना हो रहा हो, गेन भी हमें डबल मिलना चाहिए। सो नाउ लेट अस सी व्हाट वी शुड डू नाउ। Now this is the circuit of the active
एक्टिव लोडेड मॉस डिफरेंशियल पेयर। एक्टिव लोडेड का मतलब क्या है? प्लीज़ नोट कि जब कभी भी हम रेजिस्टर किसी भी सर्किट पे लगाते हैं तो रेजिस्टर इज़ नॉट अ करंट जनरेटिंग डिवाइस। ये कोई करंट जनरेट या प्रोड्यूस नहीं करता, ये कोई करंट एम्पलीफाई नहीं करता, ये कोई करंट को मिररिंग नहीं कर रहा होता। ये बेसिकली सिर्फ एक पैसिव कंपोनेंट है जो सिर्फ करंट को कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है, तो जब कभी भी रेजिस्टर एज अ लोड लगा हुआ होता है वी कॉल इट एज अ पैसिव लोड। जब कभी भी कोई ट्रांजिस्टर लोड रेजिस्टर के तौर पे नजर आए, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट द Q1 एंड Q2 ट्रांजिस्टर्स आर एक्चुअली सर्विंग एज द डिफरेंशियल पेयर अलोंग विद दिस करंट सोर्स I। Q1 Q2 और ये I मिल के ये एक डिफरेंशियल पेयर बना रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर है। ठीक है, वेयर एज Q3 एंड Q4 इफ यू ऑब्जर्व दे आर सर्विंग एज द लोड रेजिस्टर। लोड रेजिस्टर नहीं, लोड के तौर पे बेसिकली एक्ट कर रहे हैं Q1 और Q2 के। यहाँ हमारे पास R1 और R2 लोड रेजिस्टर्स नहीं है, Q3 एंड Q4 आर सर्विंग एज द लोड। वेयर एज we should also see that Q3 and Q4 are actually forming a current mirror। अब आप ज़रा सा इसको ये भी ऑब्जर्व करें कि Q3 और जो Q4 हैं ये करंट मिरर के तौर पे जो है वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, करंट मिरर के तौर पे कैसे एक्ट कर रहे हैं देखेंगे। इट्स अ PMOS बेस्ड करंट मिरर। करंट स्टीयरिंग सर्किट्स में आपने स्टडी किया था कि Q3 Q4 देखें दोनों के बेसिस जॉइंड हैं, एक का दोनों के गेट्स जॉइंड हैं, दोनों का गेट और जो ड्रेन है Q3 का वो गेट ड्रेन जो है शॉर्टेड है। सोर्सेज पे एक VDD सप्लाई है। Q3 का जो भी करंट होगा वो उसका रेफरेंस करंट कहलाएगा और Q4 उस करंट को जो है वो मिरर कर रहा होगा या सेम करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, डिपेंडिंग के Q3 और Q4 का जो W/L है वो सेम हो। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो whatever I am giving over here will be only clear to you if you have seen the previous lectures। otherwise of course ये लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ये Q3 Q4 की मैं क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन देख के अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक PMOS बेस्ड करंट मिरर है जो Q1 और Q2 के ऊपर आके प्लेस हुआ हुआ है। ठीक है, तो पता ये चला कि Q3 एंड Q4 आर सर्विंग एज अ करंट मिरर। We are assuming perfect match in the circuit। that means कि we assume कि Q1 Q2 are exactly same, Q3 and Q4 are exactly same। बायस करंट सोर्स जो है वो मौजूद है यहाँ पे और इनपुट पे दो टर्मिनल्स हैं वेयर वी विल बी गिविंग डिफरेंशियल इनपुट्स। यहाँ पे डिफरेंशियल इनपुट देकर देखेंगे और आउटपुट के लिए एक ही टर्मिनल नज़र आ रहा है। सिंस वी कैन सी दैट टू टर्मिनल्स आर अवेलेबल फॉर द इनपुट and one terminal has been nominated as the output terminal। it is actually a differential to single ended conversion। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि डिफरेंशियल इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट सिंगल एंडेड ले रहे हैं, तो ये डिफरेंशियल टू सिंगल एंडेड कन्वर्जन तो हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है। नाउ वी विल स्टडी दिस स्ट्रक्चर एंड सी whether it is giving us the differential to single ended conversion with twice the gain or not। ठीक है, the same differential pair with active load has been drawn। यहाँ पे वही चीज़ रीड्रॉ कर दी गई है और इस वक्त अब हम इस सर्किट को ऑपरेशन देखेंगे with DC input supplied and with equilibrium input। equilibrium input का मतलब ये है कि the maximum voltage in the system is VDD, the minimum is minus VSS। इसके जो सेंटर में वोल्टेज है प्लस VDD और माइनस VSS, इनके बीच में जो बिल्कुल सेंटर वोल्टेज क्या बनेगा वो ज़ीरो बनेगा। तो कहने हैं इस इक्विलिब्रियम इनपुट को अप्लाई करके देखते हैं कि ये डिफरेंशियल पेयर विद इट्स एक्टिव लोड क्या रिस्पॉन्ड करता है। वेयर वी कैन सी देन that when we are applying similar input signals which are DC in nature, of course this current I is dividing equally between Q1 and Q2 as previous। जैसा कि आपको पहले पता है कि करंट हाफ हाफ में डिवाइड हो गया। ठीक है, Q3 जो ट्रांजिस्टर है प्लीज़ नोट कि इसके अंदर वही करंट कंडक्ट होगा, जाहिर है सिंस इट इज़ इन सीरीज़। Q1 एंड Q3 आर इन सीरीज़। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में हैं।
ठीक है, तो जितना करंट Q1 कंडक्ट कर रहा होगा Q3 के अंदर से भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा होगा। दैट मीन्स कि अगर Q1 I/2 है तो Q3 का करंट भी I/2 होगा। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि Q1 का करंट डाउनवर्ड आ रहा हो और Q3 का करंट अपवर्ड जा रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स इफ द करंट ऑफ Q1 इज गोइंग डाउनवर्ड, प्लीज लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द PMOS, इट्स करंट इज ऑल्सो कमिंग डाउनवर्ड, इसका करंट भी डाउनवर्ड ही आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि सिंस बोथ Q1 and Q3 are in series and the current of Q1 has been defined to be I/2, तो ऑटोमेटिकली Q3 का जो करंट है वो भी I/2 ही हो जाएगा, और दोनों जो है वो क्योंकि एक दूसरे के सीरीज में है और इसका करंट भी डाउनवर्ड आ रहा होगा। नाउ प्लीज नोट कि out of Q3 and Q4, Q3 is the transistor which is responsible for generating the reference current। अगर आप थोड़ा सा करंट मिरर के स्ट्रक्चर को जाके देखें तो वो ट्रांजिस्टर जिसका गेट और ड्रेन आपस में शॉर्टेड होते हैं, उसकी ड्रेन वाली ब्रांच के ऊपर जो करंट होता है वो करंट आई रेफरेंस कहला रहा होता है, और उसके साथ जो ट्रांजिस्टर आके लग रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे Q4 लगा है, उसका काम होता है कि मेन ट्रांजिस्टर के करंट को मिरर करे। ठीक है, Q4 जो ट्रांजिस्टर है उसके W/L को एडजस्ट करके हम एग्जैक्टली Q3 जैसा करंट ले सकते हैं। अगर W/L of 3 W/L of 4 के बराबर हुआ तो एग्जैक्टली Q4 वही करंट मिरर कर रहा होगा जितना कि Q3 का करंट है। अगर हम सेम करंट नहीं मिरर कराना चाहते तो हम Q3 और Q4 का जो W/L है उसको डिफरेंट एडजस्ट कर सकते हैं। बट फॉर द सेम एट दिस टाइम we are considering that Q4 is actually mirroring the current of Q3। mirroring simply means कि exact काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है Q3 और Q4 का W/L रेशो भी सेम है। तो जो Q3 ने आई रेफरेंस करंट प्रेजेंट किया एट इट्स ड्रेन टर्मिनल, Q3 के ड्रेन पे जो भी करंट है दैट इज सर्विंग एज आई रेफरेंस विच इज I/2, Q4 ने भी एग्जैक्टली वही करंट रेप्लिकेट किया जो कि I/2 हुआ। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा है कि Q2 का करंट भी I/2 है जो कि डाउनवर्ड आ रहा है, और Q4 का करंट भी I/2 है जो कि डाउनवर्ड आ रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आउटपुट टर्मिनल के ऊपर इस पूरी एनालिसिस से हमें ये पता चला कि आउटपुट टर्मिनल के ऊपर, दिस इज एक्चुअली द आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट टर्मिनल के ऊपर अगर मैं अब KCL अप्लाई करके देखूं तो क्या होगा। प्लीज नोट कि इस टर्मिनल के ऊपर देर इज करंट ऑफ Q2 गोइंग डाउन, ठीक है, एंड दिस इज द करंट ऑफ I2 गोइंग डाउन। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये करंट आउट ऑफ द नोड जा रहा है। अगर जितना करंट I/2 यहाँ इस नोड की तरफ आ रहा है उतना ही करंट I/2 इस नोड से बाहर जा रहा है, तो यहाँ कितना करंट होगा। करंट ऑफ कोर्स 0 होगा। KCL लगा के आप देख लें कि I2 टूवर्ड द नोड, और ये I सपोज करें दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, इसका डायरेक्शन ये चूज कर लें टूवर्ड बाहर की तरफ, और ये चूज कर लें ये भी अवे जा रहा है, यानी कि ये टूवर्ड आ गया, अवे में ये आ गया और ये वाला आ गया। ये दोनों जब अवे में आ रहे हैं, आप KCL लगा के देख लें कि आपका ये करंट आई आ जाएगा। तो इसका मतलब पता क्या चल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो Q4 ट्रांजिस्टर है उसके नोड के ड्रेन टर्मिनल के ऊपर जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ से जो DC करंट आउटपुट जा रहा होगा किसी भी ट्रांजिस्टर को या किसी भी लोड को, वो DC करंट जो है वो 0 होगा। यानी कि ये अगर कुछ एक्ट करेगा तो सिर्फ AC सिग्नल के केस में कुछ ना कुछ ये एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, पता सिंपली ये चला कि सब ट्रांजिस्टर्स के अंदर I/2 करंट के मौजूद होने से आउटपुट टर्मिनल पे जाने वाला DC करंट 0 है। सिर्फ इससे इतनी सी बात हमें पता चली। लेट अस मूव अहेड।